दिन श्री दादा मेरे को बोले सूरत आने के लिए, तो मैं आप लोगों के बीच में आया। सोचिए, शिव जी का तस्वीर सबको देखा ना। शिव जी के सर के ऊपर जटा है, जटा में पानी, गंगा बंद है। तो पानी सुबह पीने से लेकर धोने तक हर काम में लगता है, इसी के लिए जटा में गंगा है। गला में सांप का माला पहनते हैं। सांप जैसे चमड़ी बदल करता है, वैसे समाज में बहुत सारा आदमी होता है जो लोग सामने एक बात बोलता है, पीछे और एक बात बोलता है। इसी के लिए ये जो गुण है ये दर्शाता है कि वो उनको भी नहीं छोड़ते, उनको भी अपने साथ लेके जितना काम करवाया जा सकता है करवा लेते। बाघ का चमड़ी पहनते हैं। बाघ साहसी है। बाघ में लीडरशिप का कैरेक्टरिस्टिक है। ये सारा कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर है, इसी के लिए बाघ का चमड़ी पहनते हैं। ये कठिन काम नहीं है। ये चीज तो क्या है, हम लोग संस्कृत भाषा में पहले बात करते थे, तो ये गुजराती, हिंदी, बंगाली और बंगाली है। ये जितना भाषा है, उर्दू, ये सब संस्कृत से डेवलप होकर थोड़ा थोड़ा करके आया। तो हर शब्द का अगर मूल मतलब कि ये शब्द कहाँ से उत्पत्ति हुआ या ये शब्द का मतलब क्या है, इसे अगर हम लोग समझना चाहे तो हम लोगों को संस्कृत में एक चीज होता है धातु। धातु का मतलब जो उसका क्रियापद है। तो हर शब्द के क्रियापद को पकड़ के हम लोग समझ सकते हैं कि ये शब्द का मतलब क्या है। जैसे विष्णु जी के हाथ में सुदर्शन चक्र है। सु मतलब अच्छा, दर्शन मतलब देखना। ऐसा एक चक्र जिसके घूमने के कारण देखने का नजरिया ठीक हो गया। गणेश, ये नाम सबने सुना ना। गणेश जी का भूलिया थोड़ा अगर सोच के देखे तो इंसान का शरीर है, ऊपर हाथी का एक सर लगा हुआ है। आज तो साइंस इतना डेवलप कर गया, इतना बड़ा बड़ा सब डॉक्टर है, अभी भी क्या इंसान का सर कटने के बाद हाथी का सर लगा सकता है? ये चीज तो क्या दर्शाता है, ये जो हाथी का सर जो लगा, गजानन बोल के गणेश का और एक नाम है। गज का मतलब जिसका श्रेष्ठ और आनंद मतलब बुद्धि, जिसका बुद्धि श्रेष्ठ है वो गणेश है। अगर गणेश को तोड़ा जाए, जनगण, ये सब सुने हैं ना, ये जन समूह है जनगण। गण का मतलब ये जनगण के बारे में बोल रहे हैं। और ईश का मतलब ईश्वर। ईश्वर का मतलब होता है अधिपति। अधि का मतलब जो धारण करे, और पति का मतलब जो पालन करे। धारण पालन करता है जो हर जन समूह को, उसे हम लोग गणेश कहते हैं। बचपन में सब कोई मैथमेटिक्स करता था ना, पीछे तक आवाज आ रहा है? बचपन में सब कोई मैथमेटिक्स करता था ना। सोचिए, मैथ्स का एक फॉर्मूला a+b²। अगर इसको एक a+b² a² + b² + 2ab, इसको अगर एक कागज में लिख के अगरबत्ती जला के घर में लगा के रखे तो एग्जाम में क्या बना पाएंगे? थोड़ा बोलिए, अच्छा लगता है, प्रैक्टिस करना होगा ना। तो ठाकुर जी भी इसी तरीके का है कि अगर आप लोग अगरबत्ती लगा के सामने रख देंगे तो आप लोगों की जिंदगी में उभर के नहीं आएगा। आप लोग में से कितना आदमी दीक्षा लिया? सबको ही लिया ना लगभग। सुनिए, आप लोग डेली सुबह उठ के बोलते हैं ना, मैं क्रोधी, मैं अमानी, मैं निरलस, काम लोग, जीव वशी, मैं इष्टप्राण, सेवा पटु, अस्थि वृद्धि, जजन चैत्र, बोलते हैं ना। आक्रोधी का मतलब मुझे गुस्सा नहीं आता। मैं आक्रोधी का मतलब मुझे ही गुस्सा नहीं आता। अब आप सोचिए कि पूरा दिन चलते फिरते टाइम कितने आदमी के ऊपर गुस्सा आता है। मेरे को भी गुस्सा आता है, ऐसा नहीं है मेरे को गुस्सा नहीं आता। हम किसी को गाली गलौज करने के बाद हम उसको खाना खिला देता है या माफी मांग लेता है। अगर आप लोग को भी किसी के साथ झगड़ा करने का मन किया, एकदम निसंकोच झगड़ा कीजिए। झगड़ा करने के बाद उससे फिर जाके माफी मांग लीजिए, तो दोस्ती बढ़ता है। निरलस, अच्छा लोग, चलो बच्चा लोग बहुत सारा दीक्षित है ना, यहाँ पे स्कूल जाता है तो डेली सुबह मम्मी उठाती है तुम लोग को स्कूल जाने के लिए। तुम लोग लगभग ज्यादातर बच्चा बोलता है, मैं बोलता था कि मुझे 2 मिनट ऑफ सोने दो, थोड़ा देर बाद जाऊंगा। तो तब मैं निरलस कहाँ हुआ? ये सवाल खुद के ऊपर मेरे को करना है।
दीक्षा लेने के बाद एक संकल्प सतनु के करके एक कागज मिलता था, उसमें इष्ट विधि का मंत्र रहता है, ये मैं क्रोध में अमन ये सब लिखा हुआ रहता है। तो उसके पीछे संकल्प बोल के 500 चीज ऐसा लिखा हुआ होता है, 500 नियम है। तो संकल्प का लास्ट जो नियम है उसमें है, मैं अपने आस पड़ोसी इष्ट भाइयों की आपत्ति विपत्ति में यथासाध्य अर्थ वास्तव कर्म द्वारा उन्हें सहायता पहुंचाने एवं उन्हें आपत्ति से मुक्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा लेता हूँ। ऐसा है। इसका मतलब मैं अपने आस पड़ोसी मतलब मेरे आजू बाजू में जो लोग रहते हैं, इष्ट भाई मतलब जो लोग दीक्षित है, मेरा दीक्षित भाई बंधु है, इन सब का आपत्ति विपत्ति में अगर कोई तकलीफ में कभी आया, अर्थ मतलब पैसा, बात मतलब बातचीत और वास्तव कर्म मतलब कोई काम करके उनको जो असुविधा है उससे उनको मैं दूर करने का कोशिश करूंगा। चीज तो देखिए, गुजरात में ये सूरत में मैं आया अभी, तो मैं आते वक्त देख रहा था कि चारों तरफ फ्लैट है, ठीक है। तो ज्यादातर फ्लैट कम्युनिटी में हम लोग क्या देखते हैं कि आदमी लोगों के बीच में इंटरेक्शन नहीं रहता। आप लोग सब कोई अभी एक जगह से उठ के आके शहर में सेटल हुए, पहले एक तो गाँव था, हाँ, तो सबका एक कोई ना कोई गाँव होता है कि मैं यहाँ से है, मैं वहां से है, ठीक है। तो उस गांव के बारे में यदि हम लोग सोचे, गांव का गली से जब निकलते हैं हम लोग, अरे तुम मिश्रा जी का लड़का है ना, तुम इसका लड़का है ना, ये पॉइंट आउट हो जाता है कि तुम किसका लड़का है, हम पहचानते हैं। आप फ्लैट में आपके बगल में जो रहता है आप उनको पहचानते हैं, या नीचे मंजिल में जो रहता है कितना आदमी पहचानता है, अगर पहचानता है तो उससे बातचीत कितना होता है। सबको ही लड़की लोग ज्यादातर खाना पकाती है ना घर में, हाउसवाइफ, तो कभी कभी पति लोग भी खाना पका सकता है, ऐसा नहीं है नहीं पकाना चाहिए। कभी हम लोग फ्लैट के वहां पे जाके बोल सकते हैं ना कि डेली मेरी बीवी मेरे लिए खाना पकाती है, आज मैं अपनी बीवी के लिए पकाया, तो सोचा आप लोगों के लिए भी लेके आओ। तो ये हम अगर उनको देंगे तो उनसे मेरा दोस्ती बढ़ता है, काम करके कुछ ना हो तो दोस्ती बढ़ता है मेरा।